स्टूडेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे पहले लिख दी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इट इज एन एक्सप्रेशन वेयर द पावर और डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना। इट इज एन एक्सप्रेशन वेयर द डिग्री और पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हर वेरिएबल की, ठीक है, हर वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपके पास जो नाइन्थ में है वो ये है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक वन वेरिएबल में है। ठीक है, आपके पास जो पूरा दिखेगा वो नाइन्थ क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर वो सिंगल वेरिएबल में। तो आपको इतना ध्यान देना है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो समझो जरा। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ इसके बोर्ड पे। सबसे पहले इसका एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब क्या है, पावर 3 है, पॉजिटिव है। होल नंबर पता है ना कहाँ से स्टार्ट हो, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं देखना, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक है, एक तो होल नंबर होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर, वेरिएबल यानी अल्फाबेट्स, ठीक है, इसकी पावर, और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो इसकी पावर 3 है, इसमें इसकी पावर 2 है और ये कांस्टेंट है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, तो इसलिए यस। और एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल, पावर 4 3 2 1, इसकी पावर 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और देखो अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको और आगे अगर इवेल्युएट करोगे तो ये x प्लस एक्स टू दी पावर, ऊपर जाके यहाँ प्लस वन था, ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नेगेटिव जो है होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस वन। ये इसमें भी आप देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है प्लस रूट आ गया, रूट आ गया तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं देखनी, आपको किसको देखना है, वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। उसी तरह से अगर मैं और एग्जांपल इसके देखूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और एग्जांपल, x टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, और इसके आगे और ऐड कर सकते हो आप, x स्क्वायर ऐड कर लो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 1/2, ये 1/2 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें इसकी पावर 1/2 फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन जो होते हैं होल नंबर नहीं होते, तो इसलिए ये भी जो है वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज इसकी 2.1 है वो आप इसी तरह से इसमें सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो यही एग्जांपल मैं दे दूं, तो उसमें आपसे वो पूछेगा कि आपको इसका रीजन देना है, रीजन देना है ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें रीजन दे सकते हो। इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ एक्स, या फिर बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल, बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज अ होल नंबर। ठीक है, बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज अ होल नंबर। ठीक है, और अगर मान लो ये एग्जांपल होता तो इसमें क्या लिखते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज नॉट अ होल नंबर, या फिर नेगेटिव भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका, ये पॉलिनोमियल का बेसिक है, आपको ये चीज समझनी है तभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1 और 2 एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 4 और 5 इसकी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सरसाइज उल्टा चैप्टर लेके चलूंगा, एक्सरसाइज 5 पे पहले बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेन चैप्टर वही है इसका। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। मैं एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, पहले इसके फॉर्मूले लिखूंगा, पूरे जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो, देन उसको समझेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे। इसके बाद देखेंगे, ये मैंने इसकी चैप्टर की पूरी जो आइडेंटिटीज हैं वो लिख दी हैं। आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज लर्न करनी है। ठीक है, समझेंगे ये, इसमें से कुछ आइडेंटिटीज तो आपकी 8th क्लास की हैं,
ठीक है। जैसे सबसे पहले x प्लस ए और x प्लस बी, देन उसके बाद इसका फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कुछ नई आइडेंटिटी नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही सब आएगा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल पावर 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर 6th क्लास से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना ही फर्क है, यहाँ माइनस ए प्लस है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी का ये नया है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और साथ में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। कुछ बुक्स में ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान देना, ये प्लस है तो सारे साइन प्लस है, यह माइनस है तो सारे साइन माइनस आएंगे, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab टू बी सी टू सी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला नया है आपके लिए, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, इसलिए ध्यान देना। पहले a प्लस बी प्लस सी आता है, देन उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी फिर माइनस ac, ठीक है। फिर ये a प्लस, ये इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर 3 है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब इंडिविजुअली क्यूब है, ठीक है। तो पहले a प्लस बी आएगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, और इसमें देखो जब माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस था ना, जैसे पहले यहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहां माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये 10 आइडेंटिटी है, इन 10 फॉर्मूलों के अलावा कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो और पढ़ना भी मत, ठीक है। तो इन्हीं आइडेंटिटीज का आपको यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, स्टार्ट से, ठीक है। ये इसके बाद देखेंगे, ये एक्सरसाइज 2.5 के मैंने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, मैंने तीनों लिख दिए, 103 इंटू 107 और 95 इंटू 96 और 104। आपको इसमें क्वेश्चन ये है कि इसको आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें जो सुटेबल आइडेंटिटी आप उसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले 103 और ये 107, अगर आप देखोगे तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 7, ठीक है। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, देखो सबसे पहली जो मैंने आइडेंटिटी लिखी थी कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी, क्या थी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को अगर आप इस पे अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो कैसे पता चलेगा मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करी, देखो इसको इससे कंपेयर करो, ये x है, ये x है, ये भी x है, तो ये 100 है, ये भी 100 है, तो दैट मींस ये x हो गया, ठीक है। ये a है, ये b है, तो इसका मतलब ये a है और ये हमारा क्या है b है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये जब इसके जैसे इसकी जगह ये अप्लाई कर सकते हैं ना, इसकी जगह ये अप्लाई कर सकते हैं, तो करो इसको अप्लाई। पहले x आएगा यानी 100 का स्क्वायर, फिर a प्लस बी, a की जगह 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे वापस फिर 100 मल्टीप्लाई में प्लस ए बी, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में, तो a और b दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 3 जा 21। सॉल्व करोगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 3 जा 7 प्लस 3 10, ये 1000 हो जाएगा, प्लस 21, इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11021, ये आपका क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं चाहूं तो इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकता हूं, पर मैं इसको दूसरी आइडेंटिटी से सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या बताई थी इसकी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 16, 10,000 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 9984, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9984, क्लियर है। देन आगे देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखो ये 95 इंटू 96, इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सेम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले वाला हटा रहा हूँ इसमें,
देखो सेकंड का सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। सेकंड का सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है 95 इंटू 96। इसको आप लिख सकते हो क्या 100 माइनस 5, या इसको 90 प्लस करके भी लिख सकते हो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, वैसे भी कर सकते हो या माइनस करके भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 6 में 100 करके ले रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या आता है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है a प्लस बी, यानी कि a की जगह -5 है, b की जगह क्या है प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू x की जगह क्या आएगा 100, देन उसके बाद क्या आएगा, फिर आता है हमारे पास क्या प्लस a और b, माइनस माइनस प्लस, और 6 5 जा 30, 100 का स्क्वायर 10,000, 6 और 5 प्लस होंगे, प्लस करोगे 6 और 5 11 किससे करोगे तो माइनस का 1100 और प्लस का 30। बस इसके बाद इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, इसमें इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10030, फिर माइनस 1100, बस इसमें से 1100 को माइनस कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। पहले माइनस मत करना क्योंकि बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ऐड होगा देन माइनस होगा, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर लेना, इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में इतने पार्ट थे, फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ना एग्जाम में दो तरह से आता है, पहला जो है वो किस तरह से आता है, पहला आता है क्वेश्चन की हमारे पास आपको इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म दी होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म को वापस आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म को वापस हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये किसका फॉर्मूला है आपको ये बताना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो समझेंगे, अभी किसका फॉर्मूला भी समझेंगे। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। होता ये है कि जनरली बुक्स में 2ab जो है वो बीच में देते हैं, ठीक है, और जब पढ़ाते हैं तो उसको 2ab लास्ट में करते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको इससे कंपेयर करा जाए तो ये किसका फॉर्मूला है बेसिकली a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं, पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। ये हो जाएगा 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा कितना a स्क्वायर प्लस, कंपेयर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या चाहिए 2ab, तो 2a, a की जगह कितना मेरे पास, a की जगह मेरे पास है कितना 3x, और b की जगह मेरे पास कितना है y, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3x प्लस y टू दी होल पावर 2। क्लियर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी कंपेयर करो, ये किसका फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा a माइनस बी टू दी होल पावर 2, यानी क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2i टू दी होल पावर 2, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में देखोगे माइनस 2ab, 2a की जगह 2y और b की जगह कितना है 1। देखो चेक कर लो जाए, 2 2 जा कितना होता है 4y, देखो माइनस का 4y, तो दैट मींस ये आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये अब आपका इसका आंसर ये फॉर्मूला, अब ये पूरा इसके जैसा है तो इसकी जगह हम ये अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा a की जगह 2y माइनस 1 टू दी होल पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। इसका लास्ट पार्ट करते हैं थर्ड। इसके थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम में आ जाता है एक मार्क्स में क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया जिसमें दो जगह स्क्वायर आता है, एक और कोई वेरिएबल नहीं आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये अप्लाई करो इसमें। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसको पहले इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 टू दी होल पावर 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये हो जाएगा एक बार एक्स प्लस वाई बाय 10 ए प्लस बी, और देन एक बार एक्स माइनस वाई बाय 10, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इसके इजीएस्ट वे करने के, फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है।
ये इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन ना सिंपल है, ये क्वेश्चन हम 8th क्लास में अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले समझना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सीधे सीधे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, a प्लस बी प्लस सी टू दी होल पावर 2। तो आइडेंटिटी मैंने लिखी थी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो ये आपका a देन b और ये देन c, ठीक है। इसको यूज करते हैं इस पे अगर अप्लाई करोगे तो पहले a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद 2y टू दी होल पावर 2, देन 4z टू दी होल पावर 2 स्क्वायर, देन उसके बाद 2ab, a की वैल्यू x, देन b की जगह 2y 2bc, b 2y, c की जगह क्या है 4z, देन फिर प्लस 2ab, नहीं सॉरी 2ca, c की जगह 4z और a की जगह भी क्या है x, ठीक है। इस तरह से पहले इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया, देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर 2 2 जा 4x 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz 4 2 जा 8zx, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बस इनको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसके 1-2 पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ, इसमें पूरे 6 पार्ट है, आपको 6 के 6 ट्राई करना है, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd पार्ट आगे ट्राई कर रहा हूँ, देखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x माइनस y प्लस जेड टू दी होल पावर 2, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको देखेंगे कैसे करना है। ये आपका वही सेम a b c है। एक चीज समझ लेना, फॉर्मूला सिर्फ एक है, इसमें कहीं पे भी प्लस आए या माइनस आए तो उसके लिए नए फॉर्मूले जनरेट नहीं होंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको उनको सॉल्व करना है, जिसका जो साइन है वो उसको मिल जाएगा। देखेंगे कैसे ना, सबसे पहले a है तो 2x का स्क्वायर, देन उसके बाद देखो फॉर्मूले में प्लस था तो मैंने प्लस बाहर रखा है, बट यहाँ पे b का साइन क्या है, मतलब b यानी y का साइन माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। उसके बाद c का स्क्वायर यानी z स्क्वायर, इसी में गलतियां करोगे तो इसलिए ध्यान देना इस पे। उसके बाद आएगा 2a, a की जगह हमारे पास 2x, b की जगह -y, देन उसके बाद फिर 2ab हो गया, फिर bc, b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह हमारे पास क्या है -y इंटू जेड, फिर उसके बाद 2ca 2c की जगह हमारे पास है z इंटू y, सॉरी x यानी कितना 2x, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आगे देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और देन इसके बाद 2 2 जा माइनस का 4xy, फिर उसके बाद माइनस का 2yz, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 2 जा 4zx। इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको ये माइनस साइन था तो माइनस देखो जहां जहां माइनस है मैंने वहां लगाया, देखो ये माइनस यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ये इसका क्वेश्चन नंबर ये 3rd है। मैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4th कर रहा हूँ। 4th क्वेश्चन इसका देखेंगे, 4th का फर्स्ट पार्ट है, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, और ये क्वेश्चन है फैक्टराइज का मतलब है कि पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd किया था उसमें आपके पास कॉम्पैक्ट फॉर्म थी, कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपेंड करना था, अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, इसको वापस उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और फॉर्मूला यही अप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो 3 बार स्क्वायर दिख रहा है तो इसमें इसका मतलब इसमें वही आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2x का क्या लिख सकता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2x का स्क्वायर, देन 3y
स्क्वायर और देन उसके बाद ये 4z स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस 2ab 2a a की जगह पे देखोगे 2x, पहले इसको पूरा एक्सपेंड कर लेंगे साइन उसके बाद 2a की जगह 2x, b की जगह 3y, फिर 2b, देन c की जगह 4z और देन उसके बाद हमारे पास क्या लास्ट में 2ca, c की जगह पे 4z और लास्ट में 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca प्लस वाले फॉर्मूले की तरह एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें साइन लगाएंगे, कैसे वो समझेंगे। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, ये 2ab है, ये 2bc है, ये 2c है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो इसका जो ट्रिक है वो आपको ये ध्यान देनी है कि इसमें ढूंढो कि प्लस साइन कहां है। प्लस साइन ये है, प्लस साइन ये है, तो इसका मतलब ए और बी जब दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तभी तो ये प्लस आया होगा ना। ए और बी जब दोनों प्लस रहे होंगे तभी यहाँ प्लस, क्योंकि 2ab लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ए और बी जब दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तभी ये प्लस आया, तो इसका मतलब बचा कौन, सी। तो सी के आगे माइनस लगा दो, सिंपल। ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, और सी कहाँ है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो यानी फॉर्मूला हमारा किसका हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z टू दी होल पावर 2। स्कूल में कुछ भी सिखाएं ये इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। कैसे, आपको पहले प्लस में फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, देन उसके बाद क्या ध्यान देना है, उसके बाद हमें ध्यान देना है कि इसमें प्लस वाली वैल्यू कौन सी है। प्लस वाली वैल्यू जैसे ये थी, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव रहे होंगे, तो इसलिए ये प्लस रखे दोनों, और जो बचा रहा उसके आगे सब जगह माइनस माइनस और माइनस लगा देना, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना, ठीक है। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान देंगे उस पर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, ठीक है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट वो ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर और ये सब, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें करना वही सब है पर आपको समझना है, ठीक है। देखेंगे कैसे करते हैं। 2 किसका स्क्वायर होता है, खुद ही के रूट का, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर देन y स्क्वायर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को अगर मैं समझाऊं मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट 8 ना, अंडर रूट 8 को अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसके अगर प्राइम फैक्टर करोगे मतलब इसको बाहर निकालोगे पेयर वाइज, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 दी होल पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 रूट 2 और z होल पावर 2, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आगे ध्यान देंगे हम, उसके बाद 2a की जगह रूट 2x, देन b की जगह y, फिर प्लस दैट 2ab, फिर 2bc, b की जगह y, c की जगह 2 रूट 2z, ठीक है। देन उसके बाद 2ca, c की जगह c हमारे पास ये है 2 अंडर रूट 2z और मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसके 2ca, a की जगह रूट 2x, कुछ इस तरह से, ठीक है। प्लस में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आगे क्या करते हैं, प्लस में फॉर्मूला अप्लाई हो गया, देन उसके बाद वही पहले वाला तरीका क्या बताया था, ये आपका 2ab 2bc और 2ca, क्या ढूंढना है प्लस वाली वैल्यू। प्लस वाली वैल्यू कौन सी है ये, और इसके आगे b और c है, तो इसका मतलब b और c दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, b और c दोनों प्लस रहे होंगे तभी तो यहाँ प्लस साइन आया होगा। तो बचा कौन, a जहां है उसके आगे माइनस लगा दो यहाँ पर, और कहां है यहाँ पर, और एक प्लस में, ठीक है। तो यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2x प्लस y 2 अंडर रूट 2z टू दी होल पावर 2, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बस ध्यान किस में देना है कि प्लस वैल्यू कौन, पहले पूरा फॉर्मूला प्लस में एक्सपेंड कर दो, फिर माइनस कैसे लगाना है, इसमें आपको साइन वैल्यू देखनी है कि प्लस वाली वैल्यू कौन सी, जो वैल्यू प्लस है उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे तो तीसरा वेरिएबल अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।